हेलो। आज हम बात करेंगे 12 जनवरी के ट्रेड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि थर्सडे एक्सपायरी है, एज एक्सपेक्टेड जितना ड्रामा होना चाहिए था शायद उससे ज़्यादा ही ड्रामा हो गया। मार्केट टू द एक पहले थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं, समझ लेते हैं जितना मैं देख पा रहा था, क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा तो नहीं देख पाता। बट हाँ, जितना मुझे समझ में आया, मार्केट ने फिर आज एक क्लोजिंग उतनी ही पे दी है जितना, मतलब एक तरीके से नेगेटिव ही है, 0.2%। बट कहीं ना कहीं इसने आज अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 17,800 का, 790 का, वो उसने ब्रेक किया और फिर दोबारा उसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से उसको पुल बैक मिल गया। सो मार्केट वैसे देखा जाए तो एक ऐसे ओवरसोल्ड सिचुएशन पे आके खड़ा है जहाँ पे मतलब इसको बाउंस बैक करना बनता है। बट रीजंस पता नहीं है कि क्यों बाउंस बैक नहीं हो रहा है। सो कुछ भी रीजंस हो सकता है। एक अभी आप लोग देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक ट्रायंगल भी बनता हुआ नज़र आएगा। सो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। कल फ्राइडे है, अगर कल कोई मूवमेंट मिलेगा तो अच्छी बात है। और आइए अब हम अपने ट्रेड के बारे में बात करते हैं। एज सच मैंने कुछ इक्विटी में शेयर शॉर्टलिस्ट किए हुए थे, बट जब तक मैं ऑफिस पहुंचा और इसको देखा, तब तक वो ट्रेड्स जा मतलब बहुत ज़्यादा एज पर द प्लान नहीं चल रहा था। सो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें करीबन 10:30 बजे के आसपास एंट्री आया, और तब तक मैं थोड़ा सा मतलब आजकल ऑफिस में मेरे को काम ज़्यादा था, इस वजह से मैं प्रॉपरली एक शेयर को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। तो ये अदानी पोर्ट में बहुत अच्छा मूवमेंट जैसे मार्क किया था वैसा अपने को मिल पाया। अगर मैं यहाँ से भी देखूंगा तो ऑलमोस्ट 5 to 6.5 के आसपास मिल गया। और एक अदानी पोर्ट रखा हुआ था, और इसके अलावा हमने रखा था बजाज फिनसर्व। इसने एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। पहले ओपन होता है, फिर नीचे फॉल, और उसके बाद रीटेस्ट करके एक अच्छा फॉल। फिर बजाज फाइनेंस, इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके फिर तुरंत ही जंप करके वापस की ओर। पावर ग्रिड कॉर्प एक अच्छा हमने ट्रेड बना रखा था, लेकिन इसने भी बिल्कुल ही उस पैटर्न पे को फॉलो करता हुआ कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया। इसके अलावा मैंने डाबर को शॉर्टलिस्ट किया था, मैं वो भी दिखा देता हूँ। डाबर में एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नज़र आया था, जो कि इसका नेकलाइन क्लोज होने पे एक फॉल देना था, लेकिन कुछ खास फॉल नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इट वॉज नॉट अ गुड डे एज फॉर एज मतलब साइडवेज था ज़्यादातर मार्केट। अब कल के टाइम फ्रेम में ना एक बहुत ही अच्छी बात है कि निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम में एक बार आप लोग देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी एक हैमर बना रहा है बार बार। कल डोजी था, आज एक काइंड ऑफ अ हैमर है, ठीक है। और ये हैमर अगर फॉलो थ्रू इसको मिलता है, क्योंकि अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में ये जो बॉटम है 17,800 का, ये इसने क्लोज नहीं किया। सो ये एक डेली टाइम फ्रेम में इसका मेजर लो है 17,800 का, तो उसके बिलो इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा, जो कि नहीं हुआ है। तो ये पॉजिटिव साइन कह सकते हैं कि मार्केट वहाँ से घूम करके फिर वापस आ गया, और शायद ये कुछ मूवमेंट कर पाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब हम बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। इक्विटी में तो बहुत ज़्यादा मेरे को ट्रेड मैं ले नहीं पाया, तो फिर बचा, मैंने आपको बताया था कि मैं स्कैल्पिंग ट्राई कर रहा हूँ। सो आज मैंने करीबन 5 ट्रेड्स लिए टोटल। इसमें कुछ ट्रेड्स बिल्कुल ही फालतू थे और कुछ ट्रेड्स बहुत ही अच्छे गए। मैं दिखा देता हूँ आपको शुरू से। पहले मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, ये देखिए। लगातार मैंने 17,800 का कॉल करीबन एक दो तीन बार बाय किया था, और फर्स्ट और सेकंड टाइम में तो ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे गए थे।
115 रुपये का प्रॉफिट था और 240 रुपये का प्रॉफिट था। और थर्ड टाइम पे मैं साथ ही साथ अपने चार्ट्स पे भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे हो रहा था। सो मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, ये एंट्री पॉइंट था, ये भी मैं कैच कर सकता था बट मैंने नहीं कैच किया। फॉर सेकंड मूवमेंट फिर ये मेजर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, ये देखिए ये मेजर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, जिसके नेकलाइन पे बाय करना चाहिए था ताकि ये फॉल कैच कर पाए हम अगर ट्रेंड लाइन होता है तो। बट वो भी एक बहुत अच्छा फॉल था, ये मैंने कैच नहीं किया था। उसके बाद इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब सपोर्ट लिया था, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट था 17,700 का, जो पहले भी इसको मतलब कल परसों भी इसको इसने रजिस्ट किया था। सो यहाँ पे जब हैमर बनता है तो मैं एंट्री लेता हूँ और ये कैंडल करीबन यहाँ तक मूव करता है, लेकिन मैं उसको फॉलो मतलब एग्जिट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ये था कि ये रेंज बाउंड होगा तो ये कम से कम यहाँ तक जाएगा, इसको टच करेगा। लेकिन ये एक फॉल देता है और फिर से उस लेवल को रीटेस्ट करके अपना जो टारगेट है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे एक एंट्री मैं एग्जिट ले चुका था इस पॉइंट पे। और फिर मैं सेकंड टाइम पे जब यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है काइंड ऑफ मारूबोजू टाइप, तो फिर मैं मतलब इसको बोलते हैं मारूबोजू कैंडल, ओके काइंड ऑफ अ मारूबोजू कैंडल है। सो उसके बाद मैं एंट्री लेता हूँ और तीन कैंडल पे मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट का पॉइंट जितना चाहिए था मेरे को वो मिल गया था। मैं आपको बता देता हूँ कितने पॉइंट्स मिले थे, 10 पॉइंट मिला था और इसमें 3 पॉइंट, तो ये 10 पॉइंट मिले थे इसमें। और ये इसको मैं होल्ड कर सकता था, लेकिन ये काइंड ऑफ फिर से जब रेड कैंडल बनाया था, तो मैं आपको जैसे बताता रहा हूँ कि मेरे ट्रेड्स अभी सक्सेसफुल इसलिए मेजरली नहीं हो पा रहे क्योंकि मेरे अंदर एक जो फियर वाली चीज़ें आ रही हैं बार बार, तो उस वजह से मैं अपने ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पा रहा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एंट्री भी नहीं लिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हुआ क्या फिर से। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक डब्लू पैटर्न फिर से बनाया था जो कि यहाँ पे हुआ और फिर यहाँ पे एक हैमर बनाया। इस हैमर के बाद ये फिर से फॉल दिया, बहुत अच्छा। और जो 17,800 का इसका लो था वो उसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, 17,800 का लो ब्रेक किया। और उसके बाद मतलब मेरे को एंट्री के टाइम पे यहाँ पे भी एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आया था जो कि एक बहुत अच्छा रैली दिया। फिर उसके बाद अगेन जब यहाँ पे मार्केट आया था तब यहाँ पे वापस से अपने सपोर्ट जब रेजिस्टेंस जोन पे था, तो मैंने एंट्री पुट शॉट किया था फर्स्ट टाइम, तो वो मेरा लॉस गया था, मतलब उसी कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर दूसरी बार मैंने फिर से शॉर्ट किया था क्योंकि काफ़ी टाइम ये ले चुका था यहाँ पे, और 5 मिनट्स चार्ट पे ये हैमर काइंड ऑफ बना रहा था। तो मैंने फिर इसको यहाँ पे फिर से मैंने इसको यहाँ शॉर्ट किया था जो कि ये फॉल आया, उसके बाद एकदम परफेक्ट एग्जिट था और ये फिर यहाँ से मार्केट मूव किया था। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके बाद मेरे को एक और एंट्री, बहुत ज़बरदस्त एंट्री मिली, लेकिन मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि मैं अभी मूवमेंट प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मार्केट फॉल किया था और ये अपना वापस से जो लो है इसका 17,700 का, वो उसने यहाँ पे ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद फिर जब ये यहाँ पर आया तो यहाँ पे पहली बार में आप देखेंगे कि डोजी बना और दूसरा बार में काइंड ऑफ हैमर बना, वापस से उस लेवल को रीटेस्ट किया और ये मेजरली एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था इस नेकलाइन पे। यहाँ पे जब प्राइस भाग चुका था, मैं ऑफिस में था, यहाँ पे मैंने इस प्राइस को देखा था जो कि मुझे काइंड ऑफ बाय मतलब लग रहा था मन में कन्विक्शन कि ये ट्रेड अच्छी जाएगी, बट मैं इसमें एंट्री नहीं लिया। और ये ट्रेड्स बहुत ही मतलब प्यारा ट्रेड था, मतलब अगर ये एंट्री हो जाता तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 to 70 पॉइंट्स निकल जाते निफ्टी में, और 60 to 70 पॉइंट्स बहुत होते हैं। सो कोई बात नहीं, मैं अभी फ़िलहाल फोकस्ड हूँ कि मैं प्रॉपर एंट्री को कैप्चर कर पाऊँ, ठीक है। मुझे जो सुधारने वाली चीज़ अभी मेजरली लग रही है कि मैं प्रॉपर एंट्री को कैच कर पाऊँ। मैं आपको दिखाया देता हूँ जो सेकंड मेरा ट्रेड था, लाइक ये वाला,
इसमें मैंने कैप्चर किए 14 पॉइंट्स, और 14 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मेरे को जो लास्ट ट्रेड का प्रॉफिट था वो आया है। मैंने 44 में जो पुट खरीदा था वो करीबन मैंने 54 में बेचा, ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ के आसपास का, तो 510 रुपीज़ के आसपास का मेरा प्रॉफिट था। उससे पहले जो मेरा एक लॉस था वो एक जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो करीबन ज़्यादा था, 5 रुपये के आसपास का था, या करीबन करीबन उसके ही 4 रुपये 5 रुपये के आसपास। सो ये एक गड़बड़ था, इस वजह से मेरा, अगर ये सेकंड लास्ट ट्रेड जो था 17,850 का पुट, ये अगर शॉर्ट नहीं होता तो आज का दिन बहुत ही बेहतर जाता मेरे लिए। सो कोई बात नहीं, क्योंकि स्कैल्पिंग नया है तो मुझे थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट ढूंढना पड़ेगा कि अगर कहाँ डब्लू पैटर्न बन रहा है और कहाँ डब्लू पैटर्न का नेक ब्रेकआउट है। क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादातर मुझे डब्लू पैटर्न का नेक ब्रेकआउट मिल रहा है, नेकलाइन ब्रेकआउट मिल रहा है। सो कल फ्राइडे है, अगर पॉजिटिव मूवमेंट, तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट अभी ऊपर की ओर भागे, क्योंकि मेरे स्विंग ट्रेड्स में काफ़ी, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, स्विंग ट्रेड्स में काफ़ी गड़बड़ चल रही है। हम्म, ये देखिए, रिलायंस, ये भारतीय एयरटेल है, आज फिर ये 1% डाउन था, और अभी भी ये कहीं ना कहीं वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे उसको सपोर्ट, मेजर सपोर्ट है इसका। इसके अलावा रिलायंस, रिलायंस आज करीबन 2% टूटा है, और ये मेरा स्टॉप लॉस से बाहर जा चुका है अब फिलहाल। सो एक ट्रेंड लाइन है जो इसको ये सपोर्ट कर रहा था बार बार। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन जो बार बार सपोर्ट कर रहा था डब्लू पैटर्न जैसा, वो उसको ब्रेक कर चुका है। सो काइंड ऑफ एक खतरे की घंटी तो है मेरे लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी मार्केट पुल बैक लेगा, जो भी मार्केट का रैली का फर्स्ट रैली का पुल बैक होगा, उसमें रिलायंस और सेल, मेरा जो स्टील अथॉरिटी वाला है, ये दोनों बहुत ही अच्छा बाउंस बैक करेंगे। आई हैव अ ग्रेट कन्विक्शन ऑन दैट। और जैसा होगा मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा। सो आई विल कीप यू पोस्टेड जैसा होगा। और कल फ्राइडे है, हो सकता है कि अगर कोई इक्विटी का ट्रेड ना मिले, क्योंकि इक्विटी के ट्रेड में अभी फिलहाल मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। एज सच जैसे मेरे को थोड़ा सा ऑप्शंस में कॉन्फिडेंस मिलेगा तो शायद मैं फिर से ट्राई करूँगा, बट हाँ, मैं रेगुलरली ट्रेड्स फाइंड कर रहा हूँ इक्विटी में, ताकि मुझे कुछ मिल पाए। आज का मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ पोजीशंस में। हाँ, ये मेरा नेट पोजीशन था आज का, क्लोजिंग जो था मैंने, इसके बाद भी मेरे को मौके मिले थे, बट मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं एक बार वापस से लॉस कर चुका था। सो कोई बात नहीं, जैसा होगा फिर मैं आपको आगे बताता रहूँगा। चलो, थैंक यू।